रात में तारों से भरा आसमान शायद प्रकृति का सबसे अनमोल रत्न है। हर रात सूरज के ढलने के बाद हम इस रत्न का आनंद उठा सकते हैं। अंतरिक्ष की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए बस आंखों की जरूरत है। उचित दृष्टि और गहरी सोच को मिलाकर हम अंतरिक्ष की कई पहेलियां सुलझा सकते हैं। एक रात तनिष और हिमांश इन्हीं कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए रात में बाहर निकलते हैं। ये तारे क्या हैं? ये तारे सूरज जैसे ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए बिंदु जैसे दिखते हैं। ये सारे तारे हमारी आकाशगंगा के ही हैं, और हमारी आकाशगंगा जैसी कई और गैलेक्सी भी हैं जिनमें सूरज जैसे कई सारे तारे हैं। बाकी गैलेक्सी के तारे दिखते हैं क्या? नहीं, बाकी गैलेक्सी हमसे बहुत दूर हैं, तो हम उनके तारे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बाकी गैलेक्सी के तारे अगर देखने हो तो हमें दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है। तारे इतने अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? कुछ तारे तेज चमकते हैं, कुछ धीमे। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। पहले हम तारों की चमक की बात करते हैं। एक तारा कितना तेज चमकेगा, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, तारा कितनी ऊर्जा का उत्पादन करता है, और दूसरा, तारा हमसे कितना दूर है। तारे की ऊर्जा उसके वजन पर निर्भर करती है। अगर कोई तारा सूरज से 2 गुना भारी है, तो वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करेगा। अगर दो तारों की ऊर्जा लगभग एक जैसी है, तो जो तारा हमारे करीब है वो ज़्यादा तेज चमकेगा। अब सोचते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तुमने कभी लोहे को भट्टी में जलते हुए देखा होगा कि जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो पहले वो लाल रंग में चमकता है, फिर अगर और गर्म करते हैं तो वो पीले रंग में चमकता है, उससे भी ज़्यादा गर्म करें तो वो सफ़ेद रंग में चमकता है। इसी तरह सूरज के तापमान के अनुसार वो पीले रंग में चमकता है। व्यात तारा यानी कि सिरियस, जो रात में सबसे तेज चमकता है, वो सफ़ेद रंग का है। आर्द्रा तारा यानी कि बीटल गीज लाल रंग में चमकता है। इसका मतलब व्यात तारा सूरज से गर्म है और आर्द्रा तारा सूरज से ठंडा है। अब बताओ, तारों के अलावा तुम्हें आसमान में और क्या दिख रहा है? शिकारी के तारामंडल की तरफ देखो। तुम्हें शिकारी के पट्टे के पास क्या दिख रहा है? वहाँ एक छोटा सा बादल दिख रहा है। यह बादल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का है क्या? नहीं नहीं, यह बादल हमारी पृथ्वी का है ही नहीं। ये अंतरिक्ष के बादल हैं। इन अंतरिक्ष के बादलों को निहारिका कहते हैं। यह निहारिका कहाँ से आते हैं और यह चमक क्यों रहे हैं? निहारिका तारों के मरने के कारण बनती हैं। तारे अमर नहीं होते। जिन तारों का वजन ज्यादा होता है, उनकी मृत्यु विस्फोटक तरीके से होती है। इस विस्फोट के समय तारे बिखर कर निहारिका बन जाते हैं। ये निहारिकाएं फिर नए तारों को जन्म देती हैं। फिर इन्हीं नए तारों की वजह से निहारिकाएं चमकने लगती हैं। ऊपर मुझे तारों की लंबी नदी जैसा कुछ दिख रहा है। ये क्या है? ये अपनी आकाश गंगा का एक हिस्सा है। पर तुम देख सकते हो कि इस नदी में काफी सारे टुकड़े ऐसे हैं जहां कोई तारे दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या सही में वहाँ कोई तारे नहीं है? नहीं, तुम अंतरिक्ष की धूल को देख रहे हो। ये धूल अलग अलग तरह के अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स से बनती है। तो क्या तारे धूल के पीछे हैं? हाँ, जैसे धूल से भरी आंधी में हम आगे की चीजें नहीं देख सकते, वैसी ही ये धूल तारों की रोशनी रोक देती है और उनको अपने पीछे छुपा लेती है। आकाशगंगा के नीचे मुझे तारों का एक गुच्छा दिखाई दे रहा है। ये तारों का एक खुला समूह है। इस खुले समूह का नाम कृत्तिका यानी कि प्लेयडीज है। तारों के समूह कैसे बनते हैं? जब निहारिकाओं से तारों का जन्म होता है, तो कई सारे तरह तरह के तारे एक साथ जन्म लेते हैं। इसीलिए शुरू में तारे एक साथ होते हैं, एक समूह में। धीरे धीरे ये समूह बिखर जाता है और तारे दूर दूर हो जाते हैं। देखो, टूटता तारा। हाँ, तुम्हें पता है टूटता तारा क्या होता है? एक तारा जो धरती के पास आके फूट जाता है। नहीं नहीं, बल्कि टूटता तारा तारा ही नहीं होता।
ये हमारे सौरमंडल के पत्थर हैं, जिन्हें उपग्रह कहते हैं। जब ये पृथ्वी के पास आते हैं तो हवा के संपर्क के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और तारे की तरह चमकते हैं। क्या ये उपग्रह पृथ्वी पर गिर सकते हैं और क्या ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं? ज़्यादातर उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में ही जल के खत्म हो जाते हैं। जो बड़े उपग्रह होते हैं वो पूरी तरह नहीं जल पाते और ज़मीन से टकरा सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। देखो, चांद निकल आया। हाँ हाँ, हम चांद के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। मुझे अंतरिक्ष के बारे में इतनी सारी चीजें जानकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं रोज रात को ऊपर आसमान देखना चाहता हूँ।